अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे समस्त रागादिक परिणतियां पर के लक्ष्य से होने वाले भाव है। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व का सबसे सुख स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए
कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोराग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम शुद्धात्म स्वरूप हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में, मेरे शुद्धात्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ मोराग्दिश के परिणाम कोई भी बाहर की वस्तु प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मैं परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो अनुभव करो कि मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पर
स्वाध्याय कर रहे हैं। देखिएगा, ग्रंथ निकाल लीजिए, पेज नंबर 134 पर चर्चा है। 575वें नंबर का यहाँ बोल चल रहा है, आप निकाल लीजिए, उसको अपन पढ़ते हैं और उसका भाव भी अपन ग्रहण करने का हमारा आपका पुरुषार्थ रहे। देखें, देखिएगा, कर्म से तो विकार होता नहीं है, परंतु विकार अपनी योग्यता से हो, उस योग्यता में भी आत्मा व्याप्त नहीं होता। जो कारण रूप भगवान, जिसमें से केवल ज्ञान आदि पर्याय होती हैं, उनका विकार में व्याप्त होना अशक्य ही है। बहुत सुंदर चर्चा भैया, समझ में आई। हमारे निरंतर हमारे ज्ञान में यही चला करता है। मैं शरीर का करता धरता हूँ, रागादिक परिणामों का मैं करता धरता हूँ। ज्ञानियों की बातों को ध्यान से सुनना भैया, है नहीं? बहुत सुंदर बात है। आपको बस हमारे साथ में थोड़ा बंध के चलना पड़ेगा। क्या कहा? अगर आपको अरिहंत भगवान के द्वारा बताया गया तत्व अगर जो है समझना है, जैसे मैं आपसे बंध के चलता हूँ ना, वैसे आप भी हमारे साथ बंध के चलें। मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें ग्रंथ के अंदर से खोल खोल के बताऊंगा। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है क्या भैया, कि आप अपने आसपास का वातावरण थोड़ा शांत पूर्वक रखें। मैं आपको ध्यान भी करवाता हूँ। चंचल उपयोग से आपको बाहर के भगवान के भी दर्शन नहीं होंगे, तो अंदर के भगवान के कैसे हो जाएंगे भाई? अगर आपको अपना आत्मा का कल्याण करना हो तो 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करना हो भैया, उसके लिए कोई उपदेश की जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? आगे बात समझ में। अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना हो, मैं बार बार आपसे विनम्र पूर्वक निवेदन करता हूँ, ये हमारा स्वाध्याय 10 बजे चालू होता है और 11 बजे ख़त्म हो जाता है, ठीक है? तो आप भी उतने ही हैं भैया, आपको आवश्यकता हो अपने फोन पर अटेंड करके रखिए। पहले 10 बजे के पहले सारे काम निपटा लीजिए आप। समझ में आया? और ऐसी जगह बैठना जहाँ आपको कोई शोरगुल ना कर सके। समझ में आया? बहुत सुंदर बात इस बोल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझ में आया? ये कोरोना वायरस जो है ना, 3 मई तक है ना, अभी लॉकडाउन है ना। आप मेरे लिए, लेकिन समय के साथ में दीजिए आप। बाहर का वातावरण बिल्कुल बच्चों को रोने धोने वाला काम ना हो भैया। चंचल उपयोग ना हो, जैसे जिनवाणी सुनते हैं ना अपन मंदिर में जाके, हैं भैया, उसी दृष्टि से सुनना। समझ में आया भैया? तो हमें थोड़ा थोड़ा कुछ जो है ज्ञान होगा। समझ में आया? और चंचल उपयोग रहेगा भैया, कुछ समझ में नहीं आएगा भैया। ये है, ताई सुनो भज मन तेरान, जो चाहो अपनो कल्याण। जिसको भी फोन के संबंध में दिक्कत आती है भैया, तो आप मेरे को पहले प्रवचन के बाद बता दिया करो। है भैया, मेरे नंबर पर फोन लगा के तो मैं आपकी समीचीन व्यवस्था करने की कोशिश करूँगा। समझ में आया भैया? उस समय तो बिल्कुल समय का ध्यान रखिए, समयबद्ध रहिए। जो समय की कीमत करते हैं भैया, उनकी समय कीमत करता है। उसी को हमें गुरुदेव श्री ने सिखाया है, समय सार।
आपको मालूम है ना भैया, अपन गुरुदेव श्री के अनुयायी है ना, हैं भैया। जब तक हम समय से नहीं बनेंगे भैया, माँ जिनवाणी माता एक अक्षर समझ में नहीं आएगा। देखिएगा, आप मेरी बात का पूरा मत मानना भैया, हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ, जितना मैं पाबंद हूँ उतना आप भी पाबंद रहें। क्योंकि आपके साथ में भैया कई लोग जुड़े रहते हैं, उसमें नुकसान क्या होता है, उसमें नुकसान ये हो जाता है कि कॉन्फ्रेंस में काफ़ी लोग जुड़े रहते हैं। आप अगर आपके यहाँ पे कोई बर्तन की आवाज़ आती हो, किचन में काम कर रहे हो आप, हैं, तो वो सारे के सारे डिस्टर्ब होते हैं ना, हैं, उसका पाप किसको लगेगा? ये कोरोना वायरस आया है ना भैया, कोरोना वायरस आया है तो ये पुण्य की वजह से मिला है संयोग कि पाप की वजह से मिला है भैया? अभी तो मैं जिस एंगल से बात कर रहा हूँ बहन जी, उस एंगल से बताओ। पुण्य का उदय तो है कि हमें अपनी आत्मा की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं भैया। सारी तरफ से हमारा उपयोग एक अपने आत्म कल्याण में लगा हुआ, इसलिए वो पुण्य का उदय भी है। लेकिन जो बाहर में जो हमें प्राप्त हो रहा है, समझ में आया भैया? ये संयोग जो मिले हैं ना, अनिष्ट का संयोग मिलना पाप का उदय होता है कि पुण्य का उदय होता है? ज्ञानियों के लिए तो पुण्य का उदय होता है, अज्ञानियों के लिए पाप का उदय होता है। समझ में आया भैया? देखो अभी आ रही है ना, एक दूसरे की आवाजें आती हैं, तो केवल आप ही डिस्टर्ब नहीं होते हो, साथ में रहने वाले जो भी कॉन्फ्रेंस में उनको भी तकलीफ होती है भाई। थोड़ा ध्यान रखो भैया। देखो अब अपनी चर्चा मैं इस बोल में आपको आचार्य कुंदकुंद देव से मिलाऊंगा, आचार्य अमृतचंद देव से मिलाऊंगा, और ये बोल थोड़ा लंबा चलेगा है भैया। इसीलिए हमने पहले आपको ये बोल बहुत सुंदर, अपन यात्रा करते हैं ना, यात्रा करते 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 भैया कुछ ऐसे स्थल आ जाते हैं जहाँ अपना मन थोड़ा रुकने के लिए होता है। समझ में आए भैया? तो अभी यहाँ अपन थोड़ा रुकेंगे, 5-7 दिन रुकेंगे, 3 मई तक है ना, लॉकडाउन है ना कम से कम, है भैया। तो यहाँ थोड़ा रुकेंगे, रसा पालन करेंगे, आचार्य कुंदकुंद देव से भी मिलेंगे, आचार्य अमृतचंद देव से भी मिलेंगे, हैं। देखो अब देखिए आप, बहुत सूक्ष्म है चर्चा। ये कहते हैं कर्म से तो विकार होता नहीं है। क्या सुंदर बात। अभी मैं आपको यहाँ से पढ़ रहा हूँ, फिर आपको आचार्य कुंदकुंद देव और आचार्य अमृतचंद देव से भी मिलाऊंगा, ठीक है भैया? हाँ, कहते हैं कर्म से तो विकार होता नहीं है, हमारे आत्मा के साथ में है ना, हमारे आत्मा के साथ में अनादिकाल से 8 कर्मों का संयोग है क्या नहीं है? मौसी आ गई क्या लाइन पर? है मौसी? अजय भाई मौसी को ले लिया लाइन पर? अजय भाई, इसीलिए विकल्प आ जाता है भाई, ये सब स्वाध्यायी जीव हैं। मौसी आ गई क्या लाइन पर? ले लीजिए भाई, क्योंकि अपन शुरू से अगर जुड़े रहेंगे ना, तो आपको सारी की सारी बातें जो है, आप टॉकीज में फिल्म देखने तो जाते नहीं हो भैया, जब जाते थे तब की बात कर रहा हूँ। क्या कहा भैया? समझ में आया ना? तो शुरू में जाते तो शुरू की चीज़ें अगर ना देखोगे आप, तो फिर आगे का क्या समझ में आता है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ शुरू से आप रहिए। अगर वो मौसी नहीं आई हो तो अजय भाई थोड़ा देख लीजिए आप। अब देखिएगा, कर्म से तो विकार होता नहीं है। हमारे आपके आत्मा के साथ में अनादिकाल से 8 कर्मों का संयोग है या नहीं है नहीं? बहुत अच्छी बात है। जो कर्मों का संयोग नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, उनकी दिल्ली बहुत दूर है। समझ में आया? समझ में आया? अनादिकाल से हमारे आपके साथ में ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का संयोग अनादि से। कब से? आप कब से हो भैया? हैं?
अरे कहीं से तो आए होगे ना मनुष्य पर्याय में, हैं? पीछे देखिए ना कितना भूत है हमारा, है निगोद से आए हैं भैया, हैं? और उसमें 8 कर्मों का संयोग अनादि से है भैया। तो जो कहते हैं आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो 8 कर्मों का संयोग जो हमारी आत्मा के साथ में है, तो उसके कारण से आत्मा में राग नहीं होता है। क्या कहा भैया? देखो हमारी कितनी भ्रांति है। अपन क्या समझते हैं कि राग जो होता है ना वो कर्म के कारण से होता है। क्या 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 मानते हो भैया? मैंने आपको इसीलिए कहा बहुत सूक्ष्म चर्चा है, सूक्ष्म चर्चा है तो उपयोग की स्थिरता में हमें उतनी चाहिए। समझ में आया भैया? कहते हैं कर्म से तो विकार होता नहीं है। समझ में आया भैया? हम थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ लिया भैया, हैं? और क्या मानने लगते हैं भैया? हमारे आत्मा में जो राग हो रहा है, या तो मानेंगे कि मैं राग का करने वाला हूँ, या फिर कर्म उस राग का करने वाला है। क्या मानते हो भैया? बोलो दोनों में से क्या मानते हो? डॉक्टर साहब है क्या? डॉक्टर साहब है जय भाई? हाँ डॉक्टर साहब, आपको 5-7 दिन हमारे साथ लगातार रहना पड़ेगा। आपकी बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं सब टूट जाएंगी। समझिए आप? क्या समझे आप? ज्ञानी कहते हैं कि कर्म के कारण से राग नहीं होता है, और आत्मा भी उस राग का करता नहीं है। समझ में आए भैया? अभी अपन बोल पढ़ रहे हैं, विस्तार रूप से अभी अपन चलेंगे, आचार्य भगवंतों के पास चलेंगे, हैं? इसीलिए मैंने आपसे कहा जुड़ के रहना बराबर है। कर्म से तो विकार होता नहीं है, परंतु विकार अपनी योग्यता से हो, उस योग्यता में भी आत्मा व्याप्त नहीं होता है। क्या भैया? हमारे आपके आत्मा में जो शुभाशुभ परिणाम होते हैं, पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, भगवान के प्रति पूजा का कार्य है, भगवान के प्रति भक्ति का कार्य है, दया दान पूजा भक्ति स्वाध्याय अनुव्रत महाव्रत, ये शुभ परिणाम है। क्या भैया? समझने आप? जो होते हैं वो जो परिणाम है वो कर्मों के कारण से नहीं होते हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही है। और जो विकार होता है, विकार अपनी योग्यता से हो, उस योग्यता में भी आत्मा व्याप्त नहीं होता है। अब योग्यता की बात बताई, समझ में आया? तो विकार कर्मों से नहीं होता है, और विकार जो हुआ है वह अपने स्वयं काल में होता है। क्या भैया? अपनी योग्यता से होता है। जितने भी हमारे आत्मा की पर्याय में जो पुण्य रूप परिणाम होते हैं, पाप रूप परिणाम होते हैं, वे उस समय अपनी योग्यता के अनुसार होते हैं। वह उनका स्वकाल है। क्या? ऐसा आचार्य कुंकुन देव ने पंचास्तिकाय आदि ग्रंथों के अंदर भी लिखा है। विकार की उत्पत्ति 62 नंबर की गाथा है। विकार की उत्पत्ति जो होती है अपने स्वयं काल में होती है। समझ में आया? अपने सटकारक से होती है। आप वहां पंचास्तिकाय की 62वें नंबर की गाथा है पप्पू भैया। समझ आप? तो अपनी योग्यता से होता है। विकार का कारण कर्म भी नहीं है, और विकार जो आत्मा की पर्याय में होता है, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, भगवान के प्रति दया दान पूजा भक्ति आदि के परिणाम, शुभ भाव और अशुभ भाव सब अपने स्वकाल में होते हैं। क्या भैया? अब देखो, और उसमें उस विकार में आत्मा व्याप्त नहीं होता है। क्या कह रहे हैं भैया? ये बात समझ में आएगी भैया? अभी तो लाइनों का अपन केवल मतलब उसका अर्थ समझ रहे हैं। देखो, कहते हैं कर्म से तो विकार होता नहीं है, परंतु विकार अपनी योग्यता से हो। है भैया? समझ आए? जब भी विकार होता है तो अपनी योग्यता से होता है, और जो विकार होता है उस योग्यता में भी
आत्मा व्याप्त नहीं होता है। क्या भैया समझे नहीं आप? दूसरी बात अब देखिएगा, जो कारण रूप भगवान है, अपना भगवान आत्मा है, कारण रूप है ना, प्रत्येक आत्मा जो है ना है कारण रूप से विद्यमान है ना। अगर कारण रूप से भगवान ना होता तो आप अत्यंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, पर्याय में भगवान होते क्या भैया? है तो कारण रूप भगवान, समझ में आया भैया? तो कहते हैं जो कारण रूप भगवान है, जिसमें से केवल ज्ञान आदि पर्याय होती। किसमें से? अरे भाई जो जिसके अंदर भरा होगा ना वही तो बाहर निकलेगा ना। उसमें राग कहाँ से निकल आएगा भैया? अगर राग आत्मा के अंदर होता तो अरिहंत परमात्मा है और सिद्ध परमात्मा है, उनको भी राग होना चाहिए ना। अरे तो न्याय की बात है ना, दो दो चार जैसी बातें है ना। क्या भैया? आत्मा के अंदर तो ज्ञान भरा हुआ है। क्या भरा है? तो उसमें से क्या निकलेगा भैया? है तो ज्ञान का करता है आत्मा कि राग का करता है? जैसे सूरज है, जैसे सूरज है, सूरज के अंधकार का करने वाला है भैया क्या है? सूरज में तो प्रकाश ही तो निकलेगा ना। तो प्रकाश का करता है कि वो अंधकार का करने वाला है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर है भैया। ये रागादिक परिणाम जो विविध प्रकार के होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उनका करता कर्म भी नहीं है और वह स्वयं अपनी योग्यता से उसी समय पैदा होते हैं और चले भी जाते हैं भैया। और आपकी आत्मा के अंदर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करते। क्या कहा भैया? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि प्रत्येक आत्मा एक तो भगवान स्वरूप है, कारण रूप से विद्यमान वस्तु है और जिसमें से केवल ज्ञान आदि पर्याय होती है। क्या होती हैं? अरे भाई दूध के अंदर है भैया चिकनाट है कि नहीं है? अरे घी है कि नहीं है? तो उसमें से क्या निकलेगा दूध में से? है ऐसे ही अपना भगवान आत्मा है कारण रूप से विद्वान भगवान है और उसकी दृष्टि करने पर पर्याय में निर्मल आदि पर्याय प्रकट होती हैं। क्या भैया? इसे अत्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। अब देखना, आपको जब मैं गाथाओं के माध्यम से पढ़ाऊंगा ना भैया तब तो आपके ज्ञान में और क्लियर हो जाएगा। इसीलिए उसके लिए थोड़ा सा समय आपको देना होगा भैया। समय का विशेष ध्यान रखेंगे आप। कहते हैं कारण रूप भगवान जिसमें से केवल ज्ञान आदि पर्याय होती हैं, उसका विकार में व्याप्त होना अशक्य ही है। अंधकार में क्या प्रकाश व्याप्त हो सकता है क्या? और अंधकार को और प्रकाश का कभी आज तक मुलाकात हुई है क्या? क्या कहा भैया? एक अंधकार है और प्रकाश है। अंधकार और प्रकाश की मुलाकात होने की कोई संभावना आपको दिखती है क्या? हैं जी? क्या नहीं हो सकती है ना। ऐसे ही आत्मा में जो मोरादेश रूपी अंधकार रूपी पर्याय है ना, वे ना तो स्वयं को जानती हैं और ना पर को जानती हैं। वे अंधी हैं। कसाय के परिणाम सब अंधे हैं भैया। और वह जो जानने देखने वाला पदार्थ है ना, वो ज्ञानेश्वर है। वो स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। समझिए आप? इसीलिए कभी भी विकार जो है उसका विकार में व्याप्त होना अशक्य ही है। समझे ना आप? कभी उसमें वह विकार है आत्मा में विकार होना अशक्य है। अब देखिएगा, ये तो हमने आपको अभी गाथा ये जो है बोल पड़ा है। अब आप देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा आप अपने आपके पास समय सार ग्रंथ हो तो उसे भी आप ले लीजिए, अथवा प्रवचन रतन चिंतामणि यानी गाथा नंबर कर्ता क्रम की चलेगी है ना। कर्ता क्रम की 76 नंबर की गाथा से अपन इसे प्रारंभ करेंगे और जितनी भी 3-4 गाथाएं एक साथ पढ़ी जाएंगी है ना, उसमें आपकी सारी बातों का खुलासा हो जाएगा।
कि आत्मा शरीर का करता है कि नहीं है, आत्मा राग का करता है कि नहीं है, हैं? ये सारी बातें इसकी खुलासा हो जाएंगी। तो अपन इसका जो है शुभारंभ जो कर रहे हैं 76वें नंबर की गाथा से कर रहे हैं। है भैया, 76वें नंबर की गाथा आप समय सारथी में आप निकाल सकते हो। समय सारथी तो सभी के पास में है नहीं। और इसका प्रवचन रतन प्रवचन रत्नाकर भाग तीसरा कौन सा? प्रवचन रत्नाकर है नहीं। सुने नहीं आप? हाँ, सहारे से बैठोगे दीवार के तो काम नहीं चलेगा, है नहीं तो चला जाएगा कहीं ना कहीं। भगवान बन के बैठना पड़ेगा। भगवान कैसे बैठते हैं? है भैया, किसका सहारा लेते हैं? अरे सहारा लेना यानी क्या? प्रमाद में चले जाना। कहाँ चले जाना? और हमें कहाँ बैठना है? कहाँ बैठना है? अपनी आत्मा में बैठना है। इसीलिए गुरुदेव श्री कहते हैं, आगे आएगा, तूने अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब तू राग के बिना गाड़ी चलाना सीख। अगर तुझे अपना आत्म कल्याण करना है तो ये प्रमाद आलस सब छोड़ना पड़ेगा। है भैया, देखिएगा आप निकालिए, आप 76वें नंबर की गाथा है भैया। देखो अब देखिए, आपका इसका खुलासा होगा भैया। एक एक शब्द को आप बारीकता से सुनना, आचार भगवंतों की बातें हैं। देखें, देखिएगा यहाँ पर आप अगर जो है प्रवचन रत्नाकर भाग तीसरा आप निकालेंगे तो उसका पेज नंबर 155 है। और गाथा में समय सार में तुम आपको मिल ही जाएगा। गाथा नंबर 76 है, ठीक है? गाथा नंबर 76 है। आप उसकी तैयारी करके रखिए, आज नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये मर्म पूरा आपका खुलेगा कि आत्मा राग का कर्ता नहीं है, कर्म भी है राग का कर्ता नहीं है। समझ में आया भैया? वो सारा खुलासा यहाँ से होगा। आप निकालेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब देखिएगा, यहाँ यह प्रश्न करता है कि पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं? क्या भैया, समझ में आई भैया? पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव का, किसका? पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव का पुद्गल के साथ में, समझ गए? दो हो गए ना, कर्म हो गए हैं और जो है आत्मा हो गया जानने वाला, दो पदार्थ है कि कर्ता कर्म भाव है या नहीं। उसके उत्तर में यह गाथा यहाँ 76वें नंबर की आई है। अपन उसका हिंदी पद्यानुवाद का अपन पढ़ते हैं। बहुविधि पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, परिद्रव पर्यायो ना प्रणमे, नहीं ग्रहे नहीं उपजे। क्या? अब इसका गाथा आप जो है प्रवचन रतन चिंतामणि का, इसका प्रवचन रत्नाकर का तीसरा भाग कल आप निकाल लीजिए। आज मैं आपको गाथा के अनुसार ही पढ़ा रहा हूँ। कल आप जो है इसका तीसरा भाग निकाल लीजिए, क्योंकि आगे भी गुरुदेव जी के माध्यम से भी इसको अपन थोड़ा देखेंगे। देखें, ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य की पर्याय में परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। आगे बात समझ में भैया? दोबारा पढ़ता हूँ। ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि जीव। क्या भैया? ज्ञानी का मतलब क्या लेना? सम्यक दृष्टि जीव है। अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को जानता हुआ भी, है भैया? पुद्गल कर्मों को जानता हुआ भी है, जानना आत्मा का स्वभाव है ना, है? जानता हुआ भी निश्चय से, यानी वास्तव में, निश्चय का मतलब क्या है? वास्तव में परद्रव्य की पर्याय में है। परद्रव्य की यानी परद्रव्य कर्म क्या है आत्मा के लिए? स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? परद्रव्य है, समझ रहे हैं?
परद्रव्य की पर्याय में उस अनादिकाल से हमारे आपकी आत्मा के साथ में कर्मों का बंधन है। तो आत्मा कोई कर्म रूप नहीं परिणित होता है और कर्म भी आत्मा रूप परिणित होते नहीं है। समझ में आया? उसे ग्रहण नहीं करता। समझ में आया? पुद्गल द्रव मूर्तिक हैं। कैसे हैं पुद्गल द्रव? मूर्तिक हैं। और आप कैसे हो? अमूर्तिक हो। तो अमूर्तिक मूर्ति को ग्रहण कैसे करेगा? कर सकता है क्या? समझा? नहीं कर सकता। दोनों अलग अलग हैं। अब देखिएगा, उस रूप उत्पन्न भी नहीं होता है। कर्म रूप उत्पन्न हो जाता है क्या? नहीं हो जाता। ऐसा ज्ञानी जानता है। समझ में आया? अब देखिए, अब आचार्य अमृतचंद देव है, थोड़ा मैं इसकी जो गाथा है ना थोड़ी लंबी है ना, तो अपन उसको थोड़ा सा ज़्यादा खुलासा ना करते हुए जहाँ जरूरत होगी वहाँ करेंगे। है भैया? थोड़ा सामने से रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा। अब देखिएगा टीकाकार आचार्य अमृतचंद देव, प्राप, विकार और निर्वर्त, क्या भैया? 3 चीजें आई हैं। प्राप, विकार और निर्वर्त ऐसा व्याप लक्षण वाला पुद्गल, क्या भैया? ऐसा व्याप लक्षण वाला पुद्गल का परिणाम स्वरूप कर्म है। देखना, कर्ता का कार्य है नहीं, उसमें पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर, देखो व्याप्त शब्द आया था यहाँ पर जब अपने बोल पढ़ा था 575वें नंबर का बोल है नहीं, यही चल रहा ना, इसी के रेफरेंस में सारा रेफरेंस दिया जा रहा है। क्या यहाँ लिखा था नहीं? क्या आया था? व्याप्त शब्द का उपयोग आया था। व्याप्त नहीं होता है, यहाँ लिखा ना, विकार अपनी योग्यता से हो, उस योग्यता में भी आत्मा व्याप्त नहीं होता है। क्या कहा है नहीं? अब वो यहाँ समझाते हैं, देखा कहते हैं प्राप, विकार और निर्वर्त ऐसा व्याप लक्षण वाला है पुद्गल का परिणाम स्वरूप कर्म है। कर्म पुद्गल का यानी पुद्गल द्रव्य जो है ना उसका कर्ता का कार्य, उसमें पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर व्यापक होकर, कौन व्यापता उसमें? अंतर व्यापक होकर पुद्गल द्रव्य स्वयं, पुद्गल द्रव्य कर्म में पुद्गल द्रव्य स्वयं है अंतर व्यापक होकर है नहीं, आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर, क्या कहा? आदि में यानी प्रारंभ में है। बंदना क्या कह रहे भाई? है समझ में आई? क्या आदि यानी मध्य यानी बीज और अंत में यानी अंत है। पुद्गल द्रव्य का ना, पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर व्यापक होकर, समझे ना? पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता है और उस रूप परिणमन करता है और उस रूप उत्पन्न होता है। समझे? कर्म रूप कौन परिणमता है? कर्म में क्या व्याप्त रहा है? कर्म है ना, पुद्गल है ना, और पुद्गल द्रव्य स्वयं ही क्या भैया अंतर व्यापक होकर, उदाहरण जैसे देते हैं इसमें भी आएगा है, जैसे मिट्टी है आगे दिया है, उसको अपन वहां पढ़ लेंगे है नहीं। देखिए उस रूप परिणमन करता हुआ, उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस पुद्गल परिणाम को करता है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य से किए जाने वाले पुद्गल परिणाम को ज्ञानी जानता हुआ भी क्या करता है? ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर व्यापक होकर, क्या कहा? मिट्टी है ना, है ध्यान से सुनोगे भैया तो सब निकल जाएगा, मुझे कोई समझ में नहीं आएगा है। इतना तो चार्ज करके रखना पड़ेगा भाई। क्या कह रहे? मिट्टी स्वयं घड़े में, मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर व्यापक होकर है। घड़े में कौन व्यापक अंतर व्यापक हो रहा है? मिट्टी हो रही ना, घड़े के प्रारंभ में कौन है? मिट्टी।
और मिट्टी जो घड़े रूप परिणमन कर घड़ा रूप बनने जा रहा है उसमें कौन परिणम रहा है? उसमें मिट्टी है। और अंत में घड़ा बन गया उसमें कौन? मिट्टी। हाँ, ऐसे भाई समझना पड़ेगा इन बातों को है। ये अगर आपने इन बातों को समझ लिया तो समझना चाहिए ये कोरोना वायरस ने आपको बहुत बड़ा लाभ दे दिया। क्या भैया समझ में आए भैया? हमारा जीवन ही बदल जाएगा। जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर व्यापक होकर आदि अंत आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर, समझ गए? उस रूप पर कौन पढ़ रहा है? कौन फैल रहा है उसमें? मिट्टी 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 मिट्टी, यानी समझ में आ गया ना? आदि में, मध्य में और अंत में है, उसमें एक मिट्टी ही व्याप्त हो रही है। घड़े को ग्रहण करती है, देखना आप, व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है। कौन ग्रहण? मिट्टी घड़े को कौन ग्रहण करता है? मिट्टी है। बहुत सरल दृष्टांत है ना भैया? ज्यादा अपन को उपयोग को भ्रमित नहीं करना है। बहुत सारे दृष्टांत बन जाते हैं, लेकिन अपन एक में ही केंद्रित हो। घड़े को ग्रहण करती है, ठीक है, मिट्टी है, तो कहते हैं। और घड़े रूप परिणमित होती है। घड़े रूप मिट्टी हुई ना, घड़े रूप परिणमित, ठीक है। और घड़े के रूप में उत्पन्न भी होती है। कौन? मिट्टी। समझ गए आप? उसी प्रकार ज्ञानी स्वयं वाय स्थिति, यानी बाहर रहने वाले। अब देखना समय दृष्टि जी की बात, ज्ञानी क्या जहाँ शब्द लगा है वहाँ ज्ञानी को समझना चाहिए है। वहाँ अभी आत्मा की बात नहीं है, ज्ञानी जीवों की बात नहीं है। समझने आप? ज्ञानी जीव कैसे ज्ञानी हुआ और कैसे अपनी धरोहर को संभालता रहता है और एक समय भी वह पर्याय का कर्ता नहीं होता है। समझ में आया भैया? उसी प्रकार ज्ञानी स्वयं है बाह्य स्थित, यानी आत्मा से जो बाहर वस्तुएं हैं, कर्म है, वो आत्मा से बाहर है, के अंदर है। समझ गए नहीं आप? रागाधिक परिणाम है, वे आत्मा से बाहर है, के अंदर है, बाहर। समझ में आया? और सारी सब शरीर भी बाहर, सब बाहर है भैया। तो कहते ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थिति, बाहर रहने वाले परद्रव्य के परिणाम में अंतर व्यापक होकर उस रूप है, व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता है। क्या करता है? कैसे कर लेगा? समझ में आए भैया? समझ आप? कहते हैं आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता है। समझ में आई? वो उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए यद्यपि ज्ञानी पुद्गल कर्म को जानता है नहीं, पुद्गल कर्म को ना तो करता है। समझ में आए? कर्मों का करने वाला आत्मा कर्मों को मानता है कि नहीं मानता है? नहीं मानता। तो आत्मा क्या करता है? जानता है। और जानने में क्या तकलीफ है भैया आपको? है भैया? समझ में आए भैया? जानने वाला हमेशा आनंद में रहता है और जो करता धरता है ना, वो भले इच्छा भैया बैठा हुआ हो ना, कर्तव्य का भूत चल रहा है ना उसे, हमें ये करना है, हमें वो करना है, भले ही भगवान की भक्ति कर रहा हो है भैया, तो अभी अब उसके अंदर कर्तव्य का भूत चला करता है। समझ में आया भैया? जो ज्ञाता रहता है तो तुम जानने वाले हो, जानते रहो, सबको जाने, यानी सबको जानता है, कर्मों को भी जानता है, उनके बंधन को भी जानता है, उनके उदयों को भी जानता है, निर्जरा को भी जानता है और मोक्ष को भी जानता है। क्या समय आपने पढ़ी थी ना, समय सार जी की 320 नंबर की गाथा है ना। जैसे नेत्र क्या करता है? नेत्र अपने स्थान पर रह के जानता ही तो रहता है ना। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर सबको ही जाने। क्या भैया? क्योंकि जानना उसका स्वभाव है। अब देखना, तो कहते हैं इसीलिए यद्यपि ज्ञानी पुद्गल कर्म को जानता है, तथापि प्राप्त विकार और निर्वर्त ऐसे जो व्याप लक्षण वाला परद्रव परिणाम स्वरूप कर्म है,
उसे ना करने वाला ज्ञानी का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है नहीं। अब ये तो आचार्य अमृतचंद देव ने कही। अब इसका जो भावार्थ किसने किया है? पंडित जयचंद जी छाबड़ा है ना। देखो कितने लोग हैं आपके साथ में हैं? आचार्य कुंकुन देव हो गए भैया हैं, आचार्य अमृतचंद देव हो गए और जयचंद जी छाबड़ा है भैया हैं। गुरुदेव श्री अभी आ गए और गुरुदेव श्री भी आपको समझाएंगे। ये सब आपस में मिल तो नहीं है कहीं? क्यों हैं? देखिएगा अब देखिएगा अब भावार्थ में जीव पुद्गल कर्म को जानता है। क्यों जानता है? वो जानना उसका स्वभाव है। तो क्या कहा? जीव पुद्गल कर्म को जानता है क्योंकि जानना उसका स्वभाव है। देखिएगा तथापि उसे पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म नहीं है। समझ में आई? राग को भी जानता है, कर्मों को भी जानता है, पर उस रूप परिणित होता है नहीं होता है ना भैया। तो इसीलिए उसको कर्ता कर्म है, पुद्गल का कर्ता कर्म होता नहीं है। देखिए यह कहते हैं सामान्यतया कर्ता का कर्म तीन प्रकार का कहा गया है। कौन कौन सा? कर्ता का है, कर्ता यानी अभी यह कर्ता क्या लेना? पुद्गल द्रव्य लेना। क्या लेना? हाँ उसके जो है कर्म जो है ना, कार्य जो है तीन प्रकार से होती है भैया। एक नई चर्चा है ना, समझ में आया भैया? कहते हैं सामान्यतया कर्ता का कर्म है। कर्म का कर्ता कौन है? पुद्गल द्रव्य है। वही तो उसके आदि में, मध्य में और अंत में कौन व्याप्त रहा है? उसमें पुद्गल कर्म। तो कर्ता का कर्म पुद्गल द्रव्य है। तो कहती है सामान्यतया कर्ता का कर्म तीन प्रकार का कहा जाता है। जैसे आचार्य कुंकुम देव ने कहा, एक तो निर्वर्त, विकार और प्राप्त, ये तीन हैं। तो कर्ता के द्वारा जो पहले ना हो ऐसी नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए वह कर्ता का निर्वर्त कर्म है। ये शब्द कुछ ऐसे आए ना आपको? क्या प्राप्त क्या है, विकार क्या है, निर्वर्त क्या है। अब उसका अर्थ भी आप खोल देते हैं। देखो कहते निर्वर्त, विकार और आप कर्ता के द्वारा पहले ना हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए है। समझे नहीं आप? वह कर्ता का निर्वर्त कर्म है। क्या भैया? नए नए है ना, नए नए राग उत्पन्न हो रहे कि नहीं हो रहे हैं भैया? समझ में यार? उसमें कौन व्याप्त रहा है? उसमें पुद्गल द्रव्य व्याप्त है। अभी नीचे खुलासा करेंगे इसका। पुद्गल द्रव्य तो स्वयं पुद्गल द्रव्य कर्म कर्ता रूप से परिणन कर ही रहा है, कर्म के रूप में। समझ में आए? लेकिन रागादिक परिणतियों को भी उसमें ले लिया जाएगा। देखना कहते हैं कर्ता के द्वारा जो पहले ना हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए। नए नए कर्म बन रहे कि नहीं बन रहे आत्मा के साथ में? तो उनका करने वाला कौन? अरे नए नए कर्म बनते हैं ना आत्मा के साथ में, तो नए नए बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो उनका कर्ता कौन है भैया? पुद्गल कर्म है। समझ में आया भैया? जो प्रसंग चल रहा है उसके आधार से अपने ज्ञान को बनाएगी। समझ में आया भैया? तो पूर्व नए नए कर्म बन रहे हैं आत्मा के साथ में, तो उनका कर्ता कौन? पुद्गल द्रव्य है। समझ में आप? और वह कर्ता स्वयं निर्वर्त कर्म है। क्या है? वह कर्ता का निर्वर्त कर्म है। नवीन कर्म वह जो है कर्ता यानी पुद्गल द्रव्य का, वह उसका कर्म निर्वर्त है। ये कहा उन्होंने, निर्वर्त कर्म है। कर्म के तीन भेद किए थे ना उन्होंने पर्याय के, आया कौन से? प्राप्त, विकार और निर्वर्त है नहीं? कर्म के किए ना ऊपर कहा उन्होंने। कर्ता का कर्म तीन प्रकार का कहा जाता है। किसका?
कर्म 3 प्रकार से होता है। किसके? कर्ता का। कर्ता यानी पुद्गल धर्म है। तो नवीन कर्म जो बांधे है ना, नवीन कर्म बने ना, वो भी एक काल हुआ ना, तो उसका धर्म। एक तो ये हो गया, उसको कहते हैं निर्वर्त है। देखो भैया बारंबार सुनोगे ना है तो ज्ञान में फिर बैठता है, समझे नहीं आप है। इसीलिए बराबर आचार्य भगवंतों की बात ध्यान से सुनना है, उपयोग को बिल्कुल भी चंचल नहीं करना। कहते हैं वह कर्ता का निर्वर्त कर्म है। फिर कहते हैं कर्ता के द्वारा। किसके कर्म के द्वारा? कर्ता यानी उद्गल। बहुत बढ़िया। कर्ता के द्वारा पदार्थ में विकार यानी परिवर्तन करने को जो कुछ किया जाए वह कर्ता का विकार कर्म है। समझे नहीं आप? जो हुआ ना पंडित हो रहा ना, समझे नहीं आप? वो उसको क्या होगा? विकार हो गया। हो गया द्वारा, कर्ता के द्वारा पदार्थ में विकार है। विकार लिया, विकार के आगे उन्होंने डैश लगा दिया। विकार यानी परिवर्तन करके जो कुछ किया जाए वह कर्ता का विकार कर्म है। कर्ता जो नया उत्पन्न नहीं करता तथा विकार करके भी नहीं करता, मात्र जिसे प्राप्त करता है, अरे प्राप्त आया नहीं, प्राप्त करता है, उस कर्ता का प्राप्त यानी कर्म होता है। ये 3 प्रकार के जो है पर्याय में 3 चीजें घटती हैं। अब देखना, जीव पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता। क्या कहा? जीव है तो नए नए कर्म बांधे कि नहीं बांधे आपने? है जी? बांधे नहीं बांधे? हाँ, क्या कहा? वही तो बात है, हमें प्रतिभाषित होता है कि कर्म जो नए नए बांधता है वो आत्मा बांधता है, ये हमारा अज्ञान है। इसीलिए हम आपके साथ बड़ा धीमे धीमे चल रहा हूँ भैया ने। हमारे अंदर में क्या कि नवीन कर्मों को कौन बांधता है भैया? ये आत्मा ही तो बांधता है। तो कहते आत्मा नहीं बांधता है। आत्मा क्यों बांधे? आत्मा तो जानने वाला है ना, है। जाने ही बंध को, जाने ही कर्म उदय को, और जाने ही निर्जरा को, और जाने ही मोक्ष को है। आत्मा जानने वाला है कि कर्मों को बांधने वाला है। तो फिर आपने कैसे कहा कर्मों को, नवीन नवीन कर्मों को आत्मा बांधता है? गलती हो गई, कोई बात नहीं है। ये गलती ऐसे ही सुधरेगी है। माँ जन्मानी के पास में जाके बार बार जब जो है पर्याय पे जब उसका जो पड़ता है ना, जानकारी मिलती है ना, तो छूट जाती है भैया। देखो जीव, देखिएगा, जीव है जानने देखने वाला पदार्थ पुद्गल कर्म को, किसको? पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता। समझना है भैया? क्योंकि चेतन, अब देखो हेतु देते हैं, हेतु देते क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता है? कर्म को नहीं बांधता है, क्यों नहीं बांध सकता? तो कहते हैं चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है? इसीलिए पुद्गल कर्म है, पुद्गल कर्म जीव का निर्वर्त कर्म नहीं है। पुद्गल कर्म जीव का है, निर्वर्त यानी कर्मों को नहीं बांधता है, निर्वर्त नहीं है। जीव है बांधे, उत्पन्न करे, है नहीं, नवीन नवीन कर्मों को बांधे, निर्वर्त है नहीं। और जीव, दूसरी बात, जीव पुद्गल में विकार करे है, उसे पुद्गल कर्म रूप पिंड परमण रूप नहीं कर सकता। सुने आप क्या कहा है? जीव जो है आत्मा की पर्याय में कर्मों में ले लीजिए आप है। नया नया जो है कैसा में नया नया विकार जो हो रहा है पुद्गल का, है नहीं? विकार है ना, विकार शब्द का याद ना। तो जीव पुद्गल में विकार करके उसे पुद्गल कर्म रूप परिणमन नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो जानने देखने वाला है ना। उसका परिणमन उसी में चल रहा है। पुद्गल का पुद्गल में क्रिया चल रही है, समझ नहीं आप है? हाँ, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे परिणमित करा सकता है? जैन दर्शन न्याय के ऊपर खड़ा हुआ है, समझ गए नहीं आप?
जिसकी पर्याय में न्याय बिल्कुल बढ़िया होगा ना, वो आत्मा को साध लेगा। क्या है मैंने अब, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे परिणमित कर सकता है? दोनों द्रव्य अलग अलग है ना, इसीलिए पुद्गल कर्म जीव का विकार कर्म भी नहीं है, उसका भी निषेध कर दिया। परमात्मा से जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता। परमात्मा से जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ, कौन? अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिक को कैसे ग्रहण कर सकता है? आत्मा कैसा है अपना? अमूर्तिक। पुद्गल तरफ मूर्तिक, तो अमूर्तिक मूर्तिक को कैसे ग्रहण कर सकता है? तो कहते हैं इसीलिए पुद्गल कर्म जीव का प्राप्त कर्म भी नहीं है। समझे नहीं आप? क्योंकि वो ग्रहण ही नहीं कर सकता है, समझे आप? अब देखिएगा, इस प्रकार पुद्गल कर्म जीव का कर्म भी नहीं है और जीव उसका कर्ता नहीं है। जीव का स्वभाव ज्ञाता है। क्या है? जीव का स्वभाव ज्ञाता है। और तुम कौन हो, हम कौन है भैया? ज्ञाता लोग कभी देखते हो? देखते नहीं, यही तो भूल है। क्या निरंतर हमारे ज्ञान की पर्याय में क्या चल रहा है भैया? मैं इसका ऐसा कर दूं, उसका कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। तो ये विकल्प क्यों होते हैं? ये अज्ञानता की पैदाइश है। क्या भैया? ये जो है ना, करने धरने की बुद्धि जो है ना, अज्ञानता है। और अज्ञानता क्या है कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। अपना आत्मा चेतनेश्वर ज्ञानानंद मूर्ति है और शरीर है वो जड़ है, और अंदर जो सूक्ष्म जो कर्म है भैया, वे जड़ हैं। इनका यथार्थ ज्ञान ना होने से हम कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा लगा लेते हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं पुद्गल कर्म जीव का प्राप्त कर्म भी नहीं है। इस प्रकार पुद्गल कर्म जीव का कर्म नहीं है, जीव उसका कर्ता नहीं है। जीव का स्वभाव तो कहते ज्ञाता है। क्या कहा उन्होंने अंत में? जीव का स्वभाव ज्ञाता है, इसीलिए ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ। क्या करता है जी? ज्ञान रूप परिणमन। अनादिकाल से हम अब क्या कर रहे हैं भैया? बोलो क्या कर रहे हो? शरीर की क्रिया कर रहे हो कि शरीर को जानते ही हो? राग को करते हो कि राग को जानते हो? जानने का काम कर रहे हो भैया। और अपन क्या मान लेते हैं कि हाथ जो है जो मैंने ऊंचा किया। किसने किया भैया? है तुम करने वाले हो परद्रव्य के कि मात्र जानने वाले हो? है भैया? तो कहते हैं जीव का स्वभाव ज्ञाता है, इसीलिए ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ, मतलब ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ। समझे नहीं आप? वैसे ज्ञान रूप ही परिणमन कर रहा है? तो यह ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ का मतलब ये है ज्ञान। आज सम्य दृष्टि जीव अपने आप को ज्ञाता रूप से अनुभव करता हुआ, क्या अपने आप को परद्रव्य प्रभावों का कर्ता ना देखता हुआ ज्ञान रूप ही परिणमन करता हुआ वह जीव कर्मों को ना तो मानता है। समझिए नहीं आप? तो कहते हैं जीव का स्वभाव ज्ञाता है, इसीलिए ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ स्वयं पुद्गल कर्म को जानता है? अब स्वयं भी अपने आत्मा रूप से परिणमन कर रहा है ज्ञान की पर्याय, और पर को भी जानती है। स्वपर प्रकाशक शक्ति है पर्याय में। ज्ञान का स्वभाव कैसा है? ज्ञान स्वयं भी स्वयं को जानता हुआ परिणमन करता है और पर द्रव्यों को भी वह जानता है। इसलिए उन्होंने कहा ना, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी तात भेद ब्रह्म है भारी। क्या है? आत्मा की शक्ति जो है सुपर प्रकाशक है। समझ में आया भैया? तो हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं शरीर का करने वाला हूँ, राग का करने वाला हूँ, क्योंकि पर को जानने की भी शक्ति आत्मा में है और स्वयं को भी जानने की शक्ति आत्मा में है। राग के कारण आत्मा राग को नहीं जानता है। किसके कारण से जानता है? राग के कारण से आत्मा राग को नहीं जानता है भैया।
क्योंकि उसकी शक्ति परद्रव्यों को जानना होता है ना, परद्रव्यों को जानना परद्रव्य के कारण से है कि अपनी आत्मा के कारण से जानता है, वो ज्ञान के कारण से जानता है। अपनी आत्मा तो ये अनादिकाल से कितनी भूल चली आ रही है हमारी आपकी पर्याय में है भैया। देखो मैंने आपको जाना तो आपके कारण से जाना कि ज्ञान के कारण से जाना, अब भूल कहाँ चल रही है ये है मैंने आप। तो यह कहती है जीव का स्वभाव ज्ञाता है, इसीलिए ज्ञान रूप परिमन करता हुआ स्वयं पुद्गल कर्म को जानता है समझे ना। ज्ञानी स्वयं को जानते हुए है पुद्गल कर्मों के उदयों को भी जानते हैं, बंध को भी जानते हैं, निर्जरा को भी जानते हैं और मोक्ष को भी जानते हैं है भैया। इसीलिए पुद्गल कर्म को जानने वाले ऐसे जीव का पर के साथ कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब इसी गाथा के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो व्याख्यान किया है, हमने अभी आपने मात्र अभी संक्षेप में आचार्य कुनकुन देव को, आचार्य अमृतचंद देव को और पंडित जयचंद जी साहब को अपन ने पढ़ा है। बहुत सुंदर गाथा है। आप जब इस गाथा को गुरुदेव श्री के माध्यम से भी आप समझोगे तो आपके ज्ञान में जो कचास चली है आ रही है अनादिकाल से वह ढीली पड़ेगी और वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। तो हमारी पर्याय भी अपने आत्मा को जानती हुई परिमन करेगी और फिर अपन जो है ज्ञाता तो थे और ज्ञाता रूप से ही अपनी आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से चर्चा अभी आगे जारी रहेगी। समय अपना हो गया। तन्ने काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में